महाराष्ट्र में अगर रहना है तो मराठी आपको बोलना होगा। क्या अब यही चलने वाला है महाराष्ट्र में? हम आपको बता दें कि लगातार यह मुद्दा जो है गर्म होता जा रहा है, खास तौर पर ऐसे में जब बीएमसी समेत कुछ महानगर पालिकाओं में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले कहीं न कहीं भाषा के नाम पर जो है विवाद खड़ा करके पॉलिटिकल पार्टी जो है इसमें एक वोट बैंक अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है, मराठी वोट बैंक को। ऐसे में जब महाराष्ट्र में यह विवाद सामने था तो 2-3 दिन से सीएम देवेंद्र फडणवीस की इस मुद्दे पर चुप्पी थी, लेकिन आज सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सख्त निर्देश दिया है कि अगर कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा तो उसको सख्ती से निपटा जाएगा और किसी की भी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और खास तौर पर भाषा के नाम पर तो गुंडागर्दी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं की जाएगी। और जिस तरह से कानून को अपने हाथ में कोई लेकर अगर ये सोचता है कि वो बच जाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और भाषा का जो उन्होंने कहा, सभी भाषा का सम्मान जरूरी है। मराठी बहुत महान भाषा है, लेकिन साथ में दूसरे भाषाओं का सम्मान करना भी बहुत जरूरी है। हम आपको बता दें कि पिछले ही दिनों महाराष्ट्र सरकार ने शासनादेश रद्द कर दिया था, जिसमें कि मराठी भाषा को भी पढ़ाने की स्कूलों में 1ली से 5वीं कक्षा तक बात थी एज ए थर्ड लैंग्वेज। लेकिन उसके बाद जो विवाद बढ़ता देख, विपक्ष का हंगामा बढ़ता देख, महाराष्ट्र का विधान मंडल सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले इन शासनादेशों को वापस ले लिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ 29 जून को मीरा रोड में एक व्यापारी के ऊपर मनसे कार्यकर्ताओं ने हमला इस बात पर किया चूंकि उसे मराठी बोलना नहीं आता था। थप्पड़ ही थप्पड़, 8 थप्पड़ लगाए गए जोधपुर स्वीट्स के मालिक को, जिसके बाद मीरा भाईंदर में बंद का आयोजन भी किया गया। पहले इस मामले में पुलिस ने सिर्फ एनसी दर्ज की थी, बाद में प्रेशर के बाद एफआईआर दर्ज हुआ। लेकिन जो मनसे कार्यकर्ताओं पर ऐसी धाराएं लगाई गई जिसमें कि गिरफ्तारी नहीं हो पाई, तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे थे और कहीं न कहीं महायुति सरकार पर ये आरोप लग रहा था कि वो मनसे कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई को लेकर के नरम रुख अख्तियार कर रही, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ये बयान आया है। वहीं मराठी भाषा के समर्थन में कल राज और उद्धव ठाकरे आपको 19 साल के बाद एक मंच पर दिखाई देंगे। और ये सारी कवायद जो है ये सबको समझ में आ रहा है। जो एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिका है, मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होने से ठीक पहले हो रहा है, साथ ही आसपास के शहरों में भी महानगर पालिका के चुनाव होने हैं। तो ऐसे में मराठी वोटरों को लामबंद करने के मकसद से ये पूरी कवायद हो रही है। लेकिन इस मामले में अब सभी राजनीतिक पार्टियों का रुख जो है सामने निकलकर आ रहा है, जहां सबने कहा है कि मराठी भाषा का सम्मान जरूरी है, लेकिन इस लिए नहीं कि उसको अगर मराठी भाषा अगर कोई नहीं बोल पा रहा है तो उस पर मारपीट किया जाएगा। इस मामले में नीतीश राणे ने भी आक्रामक रुख अख्तियार किया और कहा है कि हिंदू लोगों पर जो हमले हैं उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी इस मामले में दोषी हैं उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे में जब कल एक बहुत बड़ी महारैली होने वाली है मनसे और शिवसेना यूबीटी ग्रुप की और शायद इसमें कांग्रेस भी शामिल हो, उससे पहले इस विवाद पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ये टिप्पणी बहुत अहम हो जाती है। अब आगे देखते हैं इस मामले में क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन अभी तक भी जो मीरा भाईंदर में हमला हुआ था व्यापारी पर, उसके आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।